कि कोई री एग्जाम नहीं होगा। जो सिर्फ पटना सेंटर का जो था वहां का एग्जाम होगा 4 तारीख को, उसके बाद जैसा है वैसा ही रहेगा। दरिया हो या समंदर, हमें टकराना चाहिए। और जब तक सांस है रगों में, तब तक लड़ते रहना चाहिए। और दीवारें तो हमेशा मिलेंगी, कभी दीवारें नहीं भी मिले तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। लेकिन आपके पास सीसीटीवी कैमरे मौजूद है ना, हम जो कह रहे हैं आप उसको चेक कीजिए, वो हुआ है कि नहीं। एक लड़का बताया कि सर हम लोग बाथरूम पे गए तो लूसेंट को बहुत सारी किताबें फेंकी हुई थी। बीपीएससी पे विश्वास न करने का मतलब क्या हुआ कि हम अपने बिहार राज्य के एक सिस्टम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति दोषी है, उसका नाम है रवि मनुभाई परमार। और आदमीयता तो इतना मर चुका है कि उसके बाद कमेंट में खराब खराब बात लिख रहे हो। अरे एक बार उनको तो देखो, या तो यार तुम सच में मर जाओ, तुमको तो बोलने नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं जासूस बाबा। इस वक्त हम मौजूद है पटना के गर्दनी बाग में, और जैसा कि आप सभी को पता है, बच्चे लोग जो है यहाँ से 7 दिन से ऊपर हो गया प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी को लेकर कल रात में बीपीएससी ने एक प्रेस नोट जारी किया है कि जो भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं वो मतलब बेफजूल है, कोई री एग्जाम नहीं होगा। तो इस वक्त हमारे साथ रहमांशु सर मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, कल रात में बीपीएससी ने एक प्रेस नोट जारी किया है कि कोई री एग्जाम नहीं होगा। जो सिर्फ पटना सेंटर का जो था वहाँ का एग्जाम होगा 4 तारीख को, उसके बाद जैसा है वैसा ही रहेगा। दरअसल क्या है कि वो बहुत सारे प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चुके हैं, और कल यही नहीं जारी किए, 2-4 स्टेटमेंट आपने शायद उसको ठीक से एक बार मैं बताता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए, हाँ, उन पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि छात्रों का विश्वास बीपीएससी से हट चुका है। हम लोग जो सत्याग्रह कर रहे हैं, हम लोग के प्रति लोगों का विश्वास इतना बढ़ गया है कि जो 4 तारीख का जिनका पेपर है वो भी आते हैं। उनको ये विश्वास है कि हम 4 तारीख को अगर पेपर भी देते हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लड़के यहाँ पे ऐसे हैं जिनके 115 क्वेश्चन सही हैं, उसके बाद भी उनके मन में प्रश्न है कि अगर मैं पीटी क्वालिफाई कर लिया तो क्या फाइनल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ लड़ाई पीटी मेंस क्वालिफाई करने का नहीं, मेन यहाँ सिलेक्शन का है, सारी लड़ाई हो रही। और बीपीएससी में क्या हो रहा है, बीपीएससी वाले अच्छे तरह से जान रहे हैं, वरना जितने इस पे में घोटाले हुए हैं आज तक बीपीएससी के एग्जाम में किसी में इतने प्रकार का घोटाला नहीं। लेकिन सर उस प्रेस नोट में बीपीएससी ने ये लिखा है कि मतलब हमने जितना एग्जाम लिया है सब अच्छे तरीके से गया है। मतलब सिर्फ पटना परिसर को छोड़ दीजिए, पटना सेंटर को, वहां से भी सिर्फ धांधली हुआ है या फिर जो भी पेपर उछाला गया, लेकिन बाकी सारा सेंटर सही गया है। पूरे विश्व में कितने ऐसे चोर हैं जो अपने आप को चोर कहते हैं, कितने ऐसे मर्डरर हैं जो कोर्ट में जाके कहते हैं कि हमने मर्डर किया है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है ना, वही जाके कह सकता है कि हाँ मैंने मर्डर किया है। जो व्यक्ति गलती से चोरी करता है और ईमानदार होता है, वही कहता है कि हाँ हमने चोरी किया, मेरा एक उद्देश्य अलग था। तो ये कभी थोड़ा ना कहेंगे कि इनकी गलती है। हम लोग उनको प्रमाण दे रहे हैं, अगर हमारे प्रमाण को सर्च कर लें, गलत हो तो हम सबको जेल भेज दें, हम लोग तो कह ही रहे हैं। आपके पास प्रमाण है? बिल्कुल सारे प्रमाण है, सारे के सारे स्टूडेंट हैं। अब प्रमाण कहोगे कि तुम आप रिटेन के रूप में लाओ, फोटो क्या खींचो, साहब मोबाइल तो आप हम रखवा लिए, लेकिन आपके पास सीसीटीवी कैमरे मौजूद है ना, हम जो कह रहे हैं आप उसको चेक कीजिए, वो हुआ है कि नहीं। एक लड़का बताया कि सर हम लोग बाथरूम पे गए तो लूसेंट को बहुत सारी किताबें फेंकी हुई थी। यहाँ समस्या का एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड था और जो क्वेश्चन थे वो आपको गूगल करने पे मिल जाएंगे। अगर यही प्रश्न वो होते जो नए प्रकार के प्रश्न थे, जैसे 68, 69 होता, तो मैं गारंटी कहता हूं कि इसमें चोरी हो ही नहीं पाती, चाहे कितना पेपर लीक क्यों ना हो जाए। पेपर लीक से चोरी नहीं होती है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड से चोरी होती है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऐसा है जो ऑलवेज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं आपको 10 प्रश्न बना के दे रहा हूँ और आप गूगल में खोज के दिखा दी तो मान जाऊंगा, मिलेगा ही नहीं आपको। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स होते हैं वही गूगल में मिलते हैं, नए क्वेश्चंस आपको कहीं मिलेंगे। और जब बीपीएससी को एग्जाम कराना है, एक ही एग्जाम कराना है, तो क्यों नए प्रकार के प्रश्न बनाती है। नए प्रकार के प्रश्न बनने से कोई उसको 2 घंटे में सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 68, 69 का बिहार और दिल्ली के बहुत सारे कोचिंग टीचरों ने जो है उसका अभी आता है ना क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व कराते हैं। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन का वो आंसर बता ही नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं बता पा रहे थे कि गूगल में मिलेगा ही नहीं, जिन किताबों से लिया गया वो किताब उनके पास सही नहीं। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ये सही कर देते ना, तो सारा का सारा पाप धुल जाता है। मतलब आप लोग का शिकायत है कि स्टैंडर्ड सही नहीं? क्वेश्चन का स्टैंडर्ड नहीं सही होने से पेपर लीक की कई प्रकार की घटनाएं हो गई। अच्छा, पेपर लीक भी हुआ है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उसका एक बहुत बड़ा कारण है। और पहले से ही बहुत सारी चीजें प्री प्लान थी जो धीरे धीरे अगर आज जो है ईमानदारी से, वो सीबीआई नहीं जो सेंटर आती, क्योंकि सेंटर यहाँ की सरकार एक ही है, वो तो चोरों को भी अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ईमानदार कोई व्यक्ति हो जिसको जीवन मरण से कोई संबंध न हो, वो जांच करे, तो इसमें बहुत सारे लोग फंसेंगे भाई। पूरा का पूरा ये परीक्षा प्रणाली का एक एक चीज ऐसा है जिसमें हर प्रकार की चोरी है।
और अभी 4 तारीख को जब पेपर कराएंगे तो फिर फंसेंगे, मैं नोट डाउन करके फिर फंसेंगे, 4 तारीख को जो होगा उसमें फिर उसमें ही फंसेंगे, उसमें भी गलती होगी इनसे। क्योंकि जो गलत आदमी होता है ना वो बार बार गलती कर, जो झूठ बोलने वाला है हर हमेशा अपना स्टेटमेंट चेंज करता है, सच्चाई कभी नहीं बदलती है लेकिन झूठ बदलता रहता है। तो इसमें भी जो है पकड़ में आएगा सारी की सारी चीजें। ये तो इनका पाप का घड़ा ऐसे फूट गया कि पूरे बिहार में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था वही है समस्या आ गई। ये किसी और जिले में समस्या आई हुई तो दबा दी गई होती, पता नहीं चलता। ये समस्या यहाँ पे हुई तब ये। अच्छा, अभी मुझे आज नई सूचना मालूम चली, इसकी भी खोज का विषय है कि हाई कोर्ट में इन्होंने जो है बताया कि 10 दिन पहले ही हम भेज देते हैं, जबकि हमको जानकारी मिला है कि 2 दिन पहले तो ट्रेजरी में तक पेपर नहीं आया था। तो ये झूठ का भी जानकारी मिल जाएगा। अभी तो जो चीजें आगे बढ़ेंगी ना वैसे उनके झूठ और सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम लोग अपनी बात कह रहे हैं। और कोई प्रमुख अधिकारी जैसे हमारे अभी जो डीजीपी बने हैं वो बहुत साहसी हिम्मती आदमी, अगर उस व्यक्ति के नेतृत्व में दे दिया ना तो अच्छा दूध का दूध पानी का पानी कर देगा वो व्यक्ति। वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, बहुत साहसी व्यक्ति है। अच्छा सर, जैसे कि मान लीजिए अगर पटना सेंटर का जो एग्जाम लिया जा रहा है 4 तारीख को दोबारा से, तो जो उन बच्चों के साथ गलत नहीं हो जाएगा जिनका मतलब ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है? देखिए, जो 4 तारीख को पेपर होगा उसमें 3 कंडीशन होंगी। पहला, या तो पेपर आसान होगा या तो टफ होगा। अगर आसान हुआ तो 13 तारीख वालों के साथ बेईमानी, और कठिन हुआ तो 4 तारीख वालों के साथ बेईमानी, पहली कंडीशन। दूसरा, अब तुम्हें बनाना है कि मान लो तुम कठिन ही आ गया चाहे आसान आ गया, तो ज़्यादा कठिन में समस्या तो तुम उसको नॉर्मलाइजेशन लाओगे, और जब नॉर्मलाइजेशन लाओगे तो तुम्हारे लिए समस्या कि तुमने बोल दिया नॉर्मलाइजेशन नहीं लाएंगे। तो तीनों तरह से कंडीशन से ये फंसेंगे और तीनों तरह से समस्याएं आएंगी। तो ये तो फंसेंगे ही फंसेंगे, उसमें कोर्ट में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे, आपने क्या किया? तो इनको लग रहा है कि ये बच जाएंगे लेकिन ये फंसेंगे। ये परीक्षा की प्रणाली जो ये 17वीं यूपीएससी शुरू हुई है, पहले दिन से ही समस्याओं से घिरती आ रही है। फॉर्म भरने से लेके, विंडो रीओपन से लेके, डेट बढ़ाए जाने से लेके, नॉर्मलाइजेशन की बात से लेके, टीचर्स और जो है बीपीएससी की मीटिंग से लेके, हर कोई ऐसे कदम नहीं है जहां पे इसमें समस्या नहीं उठी है, कोई ऐसा नहीं। और वो चेयरमैन साहब जो 5 तारीख तक मुंह बंद किए हुए थे, दिन भर जो है अब आजकल प्रेस मीटिंग करते हैं, लोकल को बुला लेते हैं, आ जाओ तुम कितना सब्सक्राइब 500 आ जाओ, बैठ के उनको जो है अपना वक्तव्य देते रहते हैं। और हम लोग यहाँ से अपना ईमानदारी पूर्वक सत्याग्रह कर रहे हैं, और वो टेंशन में बैठ के जो है, जो बीपीएससी पहले 1 या 2 पैराग्राफ का जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था, अब 3-3 पेज 2-2 पेज जारी करेंगे। कल को किताब भी लिखना शुरू करेंगे वो। क्यों? क्योंकि जो छात्रों का विश्वास बीपीएससी पे हो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यहाँ जितने लोग हैं वो सभी लोग ऐसे हैं जो बीपीएससी विश्वास नहीं करते। बीपीएससी पे विश्वास न करने का मतलब क्या हुआ कि हम अपने बिहार राज्य के एक सिस्टम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति दोषी है, उसका नाम है रवि मनु भाई परमार। तो इसलिए उस व्यक्ति को अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से तो ऐसे तो हटाया नहीं जा सकता, उसके लिए पूरी एक प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन उस व्यक्ति को खुद ही दबाव डाल के इस्तीफा दिलवा के कोई ईमानदार व्यक्ति वहां बैठा दिया जाए। और ये हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाए कि जब भी बीपीएससी का कोई चेयरमैन बनाया जाए तो बूढ़े आदमी क्यों बनाते हो, ऐसे वो सठिया गया आदमी, एक्सपीरियंस रहेगा। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। हम ये लीजिए मोबाइल दे दी किसी 60 साल के आदमी को, उसको इसमें क्या एक्सपीरियंस है? ये एक्सपीरियंस अलग, क्या हमको दे दिया हवाई जहाज चला, हमें समझने में ही टाइम लग जाएगा, समझेगा ही नहीं। जो नई टेक्नोलॉजी जो आजकल ऑनलाइन में क्यों चोरी हो गया, अभी सीएचओ का एग्जाम निकला था, सेंटर पूरा रद्द कर दिया गया एग्जाम के, क्यों हो गया? कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं नए जनरेशन का व्यक्ति हूँ, तभी मुझे इस मोबाइल में क्या क्या है मुझे नहीं मालूम, और हमारा बेटा 8 साल 10 साल का है, वो दुनिया भर की चीज जानता है। तो ये अनुभव अलग अलग होता है। एक कार चलाने वाले व्यक्ति को आप हवाई जहाज दे देंगे कि 50 साल से वो कार चला रहा है तो हवाई जहाज चला लेगा वो। एक हवाई जहाज चलाने वाले को पानी के जहाज चलाने को दे देंगे कि 50 साल से हवाई जहाज चला रहे हो, पानी के जहाज चला दे। अनुभव उस क्षेत्र में होना चाहिए। उस क्षेत्र में उनको क्या अनुभव है, कितनी परीक्षा कंडक्ट कराए हैं, वो परीक्षा के बारे में क्या जानते हैं, वो एक प्रॉपर होना चाहिए। जो परीक्षा के बारे में जान रहा है उसको दिया जाना चाहिए ना। अतुल प्रसाद इंजीनियर थे, तो जब हमसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मैंने जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हुआ अपने आप में सबसे कठिनतम एग्जाम था, क्या हमें 84 प्रकार से रिजल्ट निकालना पड़ता था, और सॉफ्टवेयर में बीपीएससी के एक से एक ऐसे खुराफाती लोग हैं जो उसकी समस्या को बढ़ा सकते हैं। तो मैं रात को बैठ के बहुत सारी चीज़ों को किया। उन्होंने कहा कि मैंने एक बीपीएससी में इनोवेशन लाया कि जो चारों ऑप्शंस में मान लीजिए कोई लड़के ने मार भरा, और कई बार क्या होता है कि बी को जो है सी को डी को ए भर देते हैं बुकलेट में। तो हमने चेक किया कि चारों को हम चेक कर लेते हैं। चेक करना 1 सेकंड लगना है, तो चारों को चेक कर लेते हैं कि कौन
ए के हिसाब से कितना कितना सही है, बी के हिसाब से कितना सही है, सी के हिसाब से कितना सही और डी के हिसाब से, और जो लड़के का मैक्सिमम था हमने वो नंबर दिया ताकि कहीं भी पार्शियलिटी उसके साथ ना हो। तो वो व्यक्ति इंजीनियर था, IAS 9th रैंक, UPSC 6th रैंक। वो व्यक्ति जितना बढ़िया बता सकता है, अगर हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, अब हमसे आप डॉक्टर वाला काम है कि आप चिकित्सा विभाग के सचिव रहेंगे तो हम क्या काम कर लेंगे भाई। तो इसलिए इस पद पे आधुनिक तकनीक को जानने वाला व्यक्ति कोई आप 35 से 40 व्यक्ति के IAS बनाइए, देखिए कितना बढ़िया इस पेपर उसको। तो देखिए होता क्या है ना कि जो 35-40 साल का व्यक्ति है, जब उसको आप पद पे बैठाते हैं तो उसको मालूम है कि हमें 25 साल और नौकरी करनी है, तो उसको डर बना रहता है कि जहां चोरी पकड़ी लेगी हम सस्पेंड हो जाएंगे और फिर हमारा आगे का फ्यूचर क्या हो जाएगा खराब। जो व्यक्ति ऑलरेडी रिटायर है नवंबर के महीने में 2024 में, उसको आप बैठा के क्या कर ले, बिगाड़ लेंगे उसका। तो ऐसे लोग को ऐसे पद पे बैठाने की आवश्यकता क्या है? अरे उसको रिटायर हो भेजो भाई, तुम्हारे अधिकारियों कमी है, इतने नए लड़के भरो ना किसी को। तो ऐसे लोगों को उस पद पे नहीं बैठाया जाना चाहिए। आज अगर यंग लड़का होता कोई IAS ना, तो हम लोग पास आ जाता है, बेटा दोस्त बताओ क्या समस्या है, और हम लोग पास बैठ के जमीन में बैठ के बात कर रहा होता कि तुम बताओ क्या क्या समस्या है, हम बैठ के सॉल्व करेंगे। लेकिन उसको क्या मतलब, 60 साल का आदमी जीवन जी लिया, उसको मालूम हमारा क्या होगा। तो इस तरह के वो कठोर काम कर रहे हैं जी। तो 7 दिन से ऊपर हो गया, ये आज 8वां दिन है। कल मैं लाइव गया था सर, मैं तो कल लाइव गया था, तो लाइव में बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे कि ये लोग पिकनिक मनाने आए हैं, ये लोग सिर्फ बोगस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं सुबह के 8 बज रहे हैं, जितने भी दर्शक देख रहे होंगे इस वीडियो को, मैं आपको बताना चाहूँगा, दरअसल ये बच्चे लोग जो हैं कोई पिकनिक मनाने नहीं आते हैं। आप आकर एक दिन यहाँ पे आकर बैठ जाइए, फिर आपको पता चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं उधर इतना मच्छर काटता है। तो ये यहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं, मैं कैमरामैन से बोलूँगा आप एक बार उधर घुमा कर दिखा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहीं रहते हैं, और इधर से ही इतना पूरा खुला है, तो पूरा गंदगी है, तो इधर से मच्छर आता है। तो जो लोग हैं जो बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि ये बच्चे लोग जो हैं सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, पिकनिक मनाने आए हैं, तो उनको सोचना चाहिए बोलने से पहले कि इन बच्चों के ऊपर क्या बीतती है। 5 या 6 बच्चे सीरियस हो गए हैं भूख के मारे, मतलब अनशन पे हैं वो लोग, आमरण अनशन पे हैं कि जब तक एग्जाम कैंसिल नहीं होता है हम लोग अपना देह त्याग देंगे। तो बोलना आसान होता है। तो मैंने इस बात को इसलिए रखा सर, क्योंकि मान लीजिए जो बच्चे देख रहे होते हैं, जो घर में बैठे रहते हैं, रजाई में अपना कंबल में बैठे हुए हैं, कमेंट करना है, मोबाइल सबको मिल गया, कमेंट करना रहता है कि मतलब पिकनिक मनाने आए। तो सच्चाई ये है कि ये लोग तकलीफ में है। मान लीजिए अगर नहीं लेता आयोग, अपने ऊपर अड़ा रह जाता है, तो फिर क्या कीजिएगा? अड़ा नहीं तो रहे, 1 महीना 2 महीना तक आप लोग इंतजार करते रहिए। करेंगे जब तक ले हिम्मत है तब तक ले करेंगे। अभी हिम्मत थोड़ी टूटल है हम लोग का, हिम्मत नहीं टूटा है 7 दिन टूटा है, अभी नहीं टूटा, अभी नहीं टूटेगा, अच्छा, आगे जो होगा देखा जाएगा। मेरा छोटा सा एक शायरी है, हाँ बोलिए। ध्यान से सुनिएगा। दरिया हो या समंदर हमें टकराना चाहिए, और जब तक सांस है रगों में तब तक लड़ते रहना चाहिए, और दीवारें तो हमेशा मिलेंगी, कभी दीवारें नहीं भी मिले तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। खुद से भी उलझ जाना। हाँ जी, जब तक सांस है तब तक लड़ेंगे। वो लोग सोचे जो ये बोल रहे हैं ना कि क्या बोल रहे हैं आप, थोड़ी देर पहले पिकनिक मनाने आए हैं, बोगस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग BPSC को बदनाम कर रहे हैं, इस तरह के कमेंट कर रहे होते हैं। भाई पिकनिक मनाने तुम भी तो आ जाओ एक दिन, एक रात के लिए तुम भी तो साथ में पिकनिक मना लो। सब समझ में आ जाएगा कि रजाई के अंदर बैठना और यहाँ पे 7 दिन सोने में कितना अंतर है। बोलना बहुत बड़ी बात है, हम भी बहुत लोगों को जानते हैं जो घर में है बैठे हुए, उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। अरे एज अ स्टूडेंट, एक भाई का रात में वीडियो देख के 3-3 बजे महिला आ गई उन्हें चुप कराने के लिए, खिलाने के लिए, अंदर से मरे हुए हो। मान लो तुम कल के डेट में IAS बन गए या तो BPSC से DSP बन गए, लेकिन जिंदा ही नहीं हो यार तुम। सच बोला जाए तो तुम जिंदा ही नहीं हो। इससे अच्छा तो होता कि तुम कहीं ना कहीं जाके मर जाते। और एक बात, ये जो बगल में ठेला लगाए हुए हैं ना, अपना फैमिली ये भी देख लेते हैं। और तुम अगर IAS IPS DSP बन गए, अपना फैमिली तुम भी देख लोगे। मेरे नज़र में तुम्हारे से बहुत अच्छे ये ठेला लगाने वाले हैं, क्योंकि इन पे लोग उम्मीद नहीं करता और तुम पे तो बहुत उम्मीद करता है। और आज तुम्हारा ये हाल है कि एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आके बैठ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और आदमीयता तो इतना मर चुका है कि उसके बाद कमेंट में खराब बात लिख रहे हो। अरे एक बार उनको तो देखो, या तो यार तुम सच में मर जाओ। तुमको तो बोलने, मैं तो चाहता कि तुम लोगों को कोई बोले ही ना, तुम अपना देखो और मुआयना करो, और उसके बाद जाके ना आराम से चुल्लू भर पानी में, वो भी नाला का पानी होना चाहिए, और मर जाओ। कम से कम मर तो जाओ यार। बात समझ में आया? तुम जिंदा ही नहीं हो।
जिंदा हो, और ये लाश बन के घूमने से कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ, चाहे जो भी हो, एक बच्चा बैठा हुआ ऐसा है कि तुम्हें हालत खराब कर देगा पढ़ने के लिए। पढ़ने में आ जाओ, पढ़ के देख लो। मैं यहाँ पे 4-5 दिन से आ रहा हूँ, मैं जानता हूँ इनके पास कितना नॉलेज है। और ये सर को देख लो, इनको क्या काम है यार, इनको क्या काम है? अरे तुम इतना तो सोचो कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कभी बीपीएससी नहीं दिए और यहाँ बैठते हैं, कम से कम उनका तो सोचो। और तुम बीपीएससी में कितना नंबर आ रहा होगा? 92, 95, 100, 102, 103, 120 नंबर वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका क्या काम है? जिंदा है वो, यही अंतर है। और तुम मरे हुए हो, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। और मरे हुए से बात क्या करता? जाओ यार, तुम देखियो अपना। मरे हुए हो तो मरे हुए से बात क्या करना, ये एकदम भाई ने एकदम सच बोला है। क्योंकि मान लीजिए आप घर में बैठकर किसी के ऊपर कमेंट करना बहुत आसान है, प्रोटेस्ट में, किसी भी आंदोलन में जाकर उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना सबसे कठिन काम होता है। तो दर्शकों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।